देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। 3 बज गए हैं यानी वक्त न्यूज 100 का। सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक पर सुनवाई जारी है। 5 जजेस की संवैधानिक पीठ कर रही है सुनवाई। 2 पॉइंट्स पर हो रही है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। चीफ जस्टिस खेर है संविधान पीठ के अध्यक्ष। पहला पॉइंट है 3 तलाक और हलाला मौलिक अधिकार है या नहीं। दूसरा पॉइंट है 3 तलाक और हलाला इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है या नहीं। चीफ जस्टिस खेर ने कहा फिलहाल 3 तलाक पर सुनवाई होगी, जरूरत पड़ी तो हलाला पर भी सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस ने कहा 3 तलाक अगर धर्म का हिस्सा है तो कोर्ट दखल नहीं देगा। फिलहाल बहु विवाह पर कोई सुनवाई नहीं होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट में सलमान खुर्शीद ने कहा 3 तलाक कोई मुद्दा ही नहीं, तलाक से पहले सुलह की कोशिश होती है। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की मदद कर रहे हैं सलमान खुर्शीद। कहा सुलह की कोशिश नहीं हुई तो तलाक वैध नहीं माना जाएगा। सलमान खुर्शीद के तर्क पर जस्टिस रोहिंगटन का सवाल पूछा, क्या तलाक से पहले सुलह की कोशिश की बात कहीं कोडिफाइड है या नहीं। खुर्शीद ने जवाब दिया नहीं। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की ओर से कपिल सिब्बल ने भी खुर्शीद का समर्थन किया। कोर्ट ने पूछा पर्सनल लॉ है क्या इसका मतलब शरीयत है या कुछ और। 5 मुस्लिम महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका। 3 तलाक को असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी थी। ट्रिपल तलाक पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का बयान। कहा ट्रिपल तलाक की हर पीड़ित के साथ खड़ी है सरकार। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार कर चुकी है 3 तलाक का विरोध। सरकार ने 3 तलाक की संवैधानिकता पर ही सवाल उठाए थे। जम्मू कश्मीर के नौशहरा सेक्टर में पाकिस्तान ने तोड़ा युद्ध विराम। पाकिस्तान की फायरिंग में 1 महिला की मौत, 1 घायल। सीजफायर उल्लंघन पर बोले रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल, जब तक सख्ती से जवाब नहीं दिया जाता तब तक नहीं मानेगा पाकिस्तान। कश्मीर पहुंचे गृह सचिव राजीव महर्षि, सीएम महबूबा से मिले, राज्यपाल से मिलेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक भी होगी। छत्तीसगढ़ के पंखाजूर में बीएसएफ और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, दोनों की तरफ से फायरिंग हुई, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात सुरक्षा बलों के खिलाफ नक्सलियों की साजिश, जवानों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। जवानों के घर और परिवार के लोगों के बारे में भी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं नक्सली। मौका मिलते ही निशाना बनाने की हो सकती है प्लानिंग। 31 मई को सीएम योगी आदित्यनाथ जा सकते हैं अयोध्या। पर्यटन सचिव ने सरयू घाट और रामकथा संग्रहालय का निरीक्षण किया। आईपीएस विवाद के बाद सीएम योगी ने गोरखपुर के विधायक राधा मोहन अग्रवाल को तलब किया है। शाम 4 बजे सीएम आवास पर बुलाया। यादव सिंह मामले पर कोर्ट ने सीबीआई को अल्टीमेटम दिया है। यादव सिंह की पत्नी को पेश नहीं किए जाने से नाराज, 25 मई तक सीबीआई को दिया था। यूपी में स्कूल्स में हर महीने होगी मिड डे मील की जांच। बच्चों की माएं लेंगी जायजा। हर स्कूल में बनेगी मदर्स कमेटी। आम आदमी पार्टी के सस्पेंडेड नेता कपिल मिश्रा के अनशन का दूसरा दिन है। एसीबी दफ्तर पहुंचकर टैंकर घोटाले पर बयान दर्ज कराया। कपिल मिश्रा का दावा, कहा 14 मई को फिर करूंगा 3 नए खुलासे। केजरीवाल के जवाब का इंतजार है। कपिल मिश्रा का दावा, कहा आम आदमी पार्टी में के खिलाफ अब तक मुझे मिल चुकी है 353 शिकायतें, मैं चुप नहीं बैठूंगा। कांग्रेस नेता हारून यूसुफ का बयान, कहा आम आदमी पार्टी का असली चेहरा सामने आ गया है। केजरीवाल की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। ईवीएम फराद से आम आदमी पार्टी का लोकतंत्र बचाओ अभियान, चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन। ईवीएम मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की अलका लांबा का बयान, कहा वीवीपैट से चुनाव कराने से आम आदमी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं। आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती का चुनाव आयोग से 3 मांग, गिनती के वक्त 25% वोट, वीवीपैट और ईवीएम के मैच कराने की मांग, टेम्परिंग साबित करने के लिए ईवीएम भी मांगा। ईवीएम विवाद के बीच चुनाव आयोग ले सकता है बड़ा फैसला। सूत्रों के मुताबिक आने वाले सभी चुनाव अब वीवीपैट के जरिए ही होंगे। पीएम मोदी आज से श्रीलंका के 2 दिन के दौरे पर रवाना हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव में होंगे चीफ गेस्ट। तमिल समुदाय के लोगों से भी मुलाकात होगी। अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने पीएम मोदी से मुलाकात की। द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा हुई। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति मून जे-इन से पीएम मोदी ने की बातचीत पर बधाई दी और भारत आने का न्योता दी। पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट के 19 साल पूरे हुए। पीएम मोदी ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और वैज्ञानिकों के साहस को नमन किया। लंदन स्टॉक एक्सचेंज ने मार्केट ओपनिंग सेरेमनी में शामिल नहीं हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। भारत में ढांचागत विकास योजनाओं में निवेश पर चर्चा की। किसानों के सुसाइड पर महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष राव साहेब दवे का विवादित बयान, कहा सरकार किसानों को सब्सिडी दे रही है लेकिन उनका रोना धोना जारी है। फूड पॉइजनिंग के बाद सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हुई सोनिया गांधी, उनकी हालत स्थिर है। 2 दिन में किया जा सकता है डिस्चार्ज।
कोलकाता हाईकोर्ट के सस्पेंडेड जज जस्टिस CS कर्णन के देश छोड़े जाने की आशंका है। जस्टिस कर्णन के वकील पीटर रमेश कुमार ने जताई आशंका। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को फटकार लगाई, कहा हम कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू नहीं कर सकते। नारद न्यूज के CEO मैथ्यू सैमुअल को समन ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने 10 वकीलों को बनाया लोकल कमिश्नर। दिल्ली में डेंगू से निपटने के लिए तैयार होगी रिपोर्ट। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक शुरू हुई। गंगा मैनेजमेंट बोर्ड के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को मिल सकती है मंजूरी। चारधाम यात्रा में सुविधाओं पर भी फैसला संभव। उत्तराखंड के CM त्रिवेंद्र रावत का शराब पर बड़ा बयान, कहा आय बढ़ाने के लिए शराब का सहारा नहीं लिया जा सकता। उत्तराखंड में डॉक्टर्स की कमी को दूसरे राज्यों से किया जाएगा पूरा। राज्य सरकार की तमिलनाडु और महाराष्ट्र सरकार से बातचीत। गाजियाबाद में IPS संजीव त्यागी के पिता की गोली मारकर हत्या, पुलिस को पारिवारिक विवाद का शक है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के बाहर युवक का कपड़े उतारकर प्रदर्शन, फ्लैट का पोजेशन नहीं मिलने से नाराज है। पार्श्वनाथ डेवलपर्स की मुश्किल बढ़ गई है। MD समेत 10 लोगों के खिलाफ दर्ज होगा केस। 11 साल बाद भी प्लॉट नहीं देने पर आगरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आदेश। अमेठी में CRPF जवान की ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से मौत हुई, घर में पसरा मातम। मेरठ के परतापुर में बच्चों की यौन शोषण के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। नशीली चॉकलेट्स और सिगरेट पिलाकर रेप करता था। यूपी फतेहपुर में स्कूली छात्र से छेड़खानी की खबर, विरोध करने पर मंचलों ने छात्रा के कपड़े फाड़े, आरोपी फरार। यूपी के शाहजहांपुर में पिता की करतूत, 7 साल की मासूम बच्ची को पीट कर बेहाल कर दिया, पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के संभल में नशीला पदार्थ खिलाकर नाबालिग से गैंगरेप का आरोप, दोनों आरोपी फरार है। यूपी के आजमगढ़ में ज्वेलरी शॉप में लूट, 1 लाख रुपए कैश और 7 लाख के गहने चोरी हुए, कई राउंड फायरिंग भी हुई। मुरादाबाद में अवैध खनन का विरोध संत के लिए मुसीबत बन गया है। बीजेपी पार्षद नीरज चौधरी पर संत रामदास को धमकी देने का आरोप है, वीडियो वायरल, ऑडियो भी। यूपी के जालौन में 200 रुपए के लिए दोस्त ने किया कत्ल, उधार देने वाले पैसे वापस मांगने पर गला दबाकर हत्या की। रुड़की के भरतनगर में कूड़ा डालने को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए, लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला हुआ, एक महिला के साथ 8 लोग घायल। हल्द्वानी में बन रहे ISBT का काम रोका गया, खुदाई के दौरान मिले नरकंकाल, मामले की जांच के आदेश दे दिए गए। देहरादून में रोड एक्सीडेंट हुआ, 14 साल की छात्र की हालत गंभीर है, पूरी घटना CCTV में रिकॉर्ड हुई। उत्तराखंड के खटीमा में भूमिहीन मजदूरों का प्रदर्शन, DM को ज्ञापन सौंपा, 2002 से घर और खेती के लिए कर रहे हैं जमीन की मांग। हरिद्वार में अवैध स्टोन क्रशर पर छापा मारा गया है, लाइसेंस रद्द करने के साथ साथ मुकदमा दर्ज करने का आदेश। मुंबई के वर्सोवा में एक बंगले में आग लग गई, JB रोड पर मौजूद कीनो कॉटेज का बड़ा हिस्सा जलकर खाक हुआ, 5 फायर टेंडर्स ने आग पर काबू पाया। दिल्ली में अवैध हथियार बनाने वाला इनामी बदमाश गिरफ्तार हो गया है। दिल्ली पुलिस ने पसौंडा गैंग के 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है, लूटी हुई ज्वेलरी और हथियार बरामद। पश्चिम बंगाल के वीरभूमि में बम बरामद हुए हैं, पानी की 2 बाल्टियों में छिपाकर रखे गए थे इन बॉम्ब्स को। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर, स्कूल के क्लासरूम में शराब पीते दिख रहे हैं लड़के लड़कियां, जांच के आदेश। पंजाब के लुधियाना में एक फैक्ट्री में आग लग गई, 4 लोग जख्मी हुए, 3 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश में आज से स्किल डेवलपमेंट का अभियान शुरू हो गया है। CM शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी करेंगे शुरुआत। राजस्थान के भरतपुर में शादी समारोह में हादसा हुआ, दीवार गिरने से 25 लोगों की मौत हो गई, 28 लोग घायल। भरतपुर हादसे पर PM मोदी ने दुख जताया है, PM रिलीफ फंड से 2-2 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा, घायलों को 50,000 रुपए की मदद। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मिनी ट्रक पुलिया से टकराई, 10 मजदूरों की मौत, कई घायल। जबलपुर हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों को 1 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा, घायलों को 50,000 की मदद, CM शिवराज ने किया ऐलान। इंदौर में बीजेपी विधायक दीवान पटेल की बेटी ने सुसाइड की कोशिश की, छेड़छाड़ से परेशान होकर उठाया यह कदम, आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के इंदौर में इलाज के लिए तड़पता रहा युवक, अस्पताल के गेट पर दम तोड़ दिया, घंटों पड़ा रहा शव। मध्य प्रदेश के छतरपुर में डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप है, प्रेग्नेंट महिला की मौत हुई, परिवार वालों ने किया हंगामा। मध्य प्रदेश के रतलाम में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, तंत्र विद्या से 2.5 लाख रुपए की ठगी का आरोप है। भरतपुर से बीजेपी विधायक बच्चू सिंह बंशीवाल को कांग्रेस ने संवेदनहीन बताया, बच्चू सिंह गांव में जलते घरों के साथ सेल्फी लेने के बाद विवादों में आए। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बयान, राज्य के हर घर तक पहुंचाएंगे बिजली, कहा अब PM को नहीं पूछना पड़ेगा कि बिजली आई कि नहीं। बिहार के गोपालगंज में 7 साल की बच्ची की पानी की टंकी में डूबने से मौत हो गई, प्रिंसिपल के
खिलाफ लापरवाही और गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ है। बिहार के बेतिया कोर्ट में फायरिंग हुई। पेशी के लिए लाए गए आरोपी बबलू दुबे की हत्या हो गई। सभी आरोपी वारदात के बाद फरार हो गए। बिहार के दरभंगा में ट्रेन में छापा मारा गया। 3 लाख रुपए की कीमत के नेपाली कॉस्मेटिक जब्त हुए। तस्कर फरार है। पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बिल्डर विनोद विश्वास के अपार्टमेंट में 30 लाख रुपए की पुरानी करेंसी बरामद की है। 4 लोग गिरफ्तार हुए। रांची के नगरी थाने का हाल बेहाल है। छत और दरवाजे टूटे हुए हैं। मॉडर्नाइजेशन के नाम पर अब तक इस पर हो चुके हैं करोड़ों रुपए खर्च। कर्नाटक के मैसूर में जेडीएस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बूथ लेवल की बैठक के दौरान ये मारपीट हुई। केरल के कई शहरों में हल्की बारिश हुई। कोच्चि में बरसात ने तापमान गिराया। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दिव्यांग नागार्जुन ने मिसाल पेश की है। स्विमिंग में अब तक जीत चुके हैं 15 गोल्ड मेडल। नई ऊंचाई के साथ खुला बाजार। सेंसेक्स में 72 अंकों की तेजी देखी गई, जबकि निफ्टी 9,450 अंकों के साथ खुला। हर महीने बढ़ सकता है ट्रेन का किराया। 5 से 10 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाने का प्रस्ताव है। लंबी दूरी पर कम रहेगा असर। रेल मंत्री लेंगे आखिरी फैसला। आईपीएल में आज पंजाब और मुंबई के बीच मुकाबला है। पंजाब को प्लेऑफ के लिए जीतना होगा ये मैच। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने को लेकर बोले पूर्व कप्तान कपिल देव। कहा सरकार की सहमति से हो खेल की शुरुआत। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच चल रहे तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन पाकिस्तान ने 2 विकेट पर बनाए 169 रन। सीरीज 1-1 की बराबरी पर। जम्मू कश्मीर की पहली क्रिकेट अकेडमी शुरू हो गई है। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में अंडर 16 खिलाड़ियों की हो रही है ट्रेनिंग। छुट्टियां मनाने यूरोप जा सकते हैं आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा। आलिया की बहन शाहीन भी जा सकती है उनके साथ। एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने करवाया फोटोशूट। सोशल मीडिया पर पोस्ट की तस्वीरें। 500 करोड़ के बजट में हो रही है रामायण पर फिल्म बनाने की तैयारी। हिंदी, तमिल और तेलुगु में बनेगी 3D एक्शन फिल्म। FBI डायरेक्टर को हटाए जाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बचाव किया। ट्वीट पर कहा जेम्स अपना भरोसा खो चुके हैं। न्यूयॉर्क में चॉकलेट म्यूजियम की शुरुआत हुई है। चॉकलेट बनाने के नए और पुराने सभी तरीके म्यूजियम में मौजूद हैं। चीन के शिनजियांग प्रांत में 5.5 तीव्रता का भूकंप। 8 लोगों की मौत, 11 लोग घायल। चीन में एक कार के नीचे फंसे शराबी को लोगों ने बचाया। घायल व्यक्ति अस्पताल में भर्ती है। बच्चों को जन्म देने के बाद आत्मविश्वास जो गिर जाता है उसे जगाने के लिए फ्री में बनाया जा रहा है टैटू। शंघाई में कई महिलाएं सामने आई। चीन के पूर्वी तट पर बनाया गया ऑटोमेटिक कंटेनर पोर्ट। चीन ने एशिया में पहले पोर्ट का दावा किया है।